नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जन पहल न्यूज। चुनाव को लेकर हमारे खास कार्यक्रम जानिए अपने प्रत्याशी में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे प्रत्याशी से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो कि सरपंच पद के लिए मैदान में हैं। सरस्वत ग्राम पंचायत, जहां की विस्थापित अमोला कॉलोनी कहे जाने वाली 4-5 कॉलोनियाँ भी हैं और अभी तक देखा जाए तो निरंतर यह आरोप लगते रहे हैं कि सरपंच की उपेक्षा के चलते इन कॉलोनियों में कोई विकास नहीं हुआ है और इस बार इसी कॉलोनी के रहवासी एक चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो आइए हम मिलते हैं सीधा। आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, शुरुआत यहीं से करेंगे। व्यापारी होने के साथ साथ राजनीति में ये प्रवेश, ये सब कैसे हो, किस लिए? शुरुआत यहीं से ही कर रहे हैं हम। और पिताजी पहले सरपंच ही कर चुके हैं, उनसे हमने शिक्षा ली है, तो आगे उस पे चल रहे हैं और सेवा का मौका मिल रहा है। गांव की जनता हमारा समर्थन कर रही है। तो गांव में अभी सड़कें नहीं हैं, नाली नहीं है और पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है इस गांव में। 15 साल हो चुके हमको। ये जो चुनाव है आपका, ये पहला आपका चुनाव है या इससे पहले भी कभी आप इस टाइप की भागीदारी कर सके हैं, चुनाव कभी और लड़ा हो, या पहली बार चुनाव मैदान में है? ये मेरा पहला चुनाव है। पहला चुनाव। तो जनता के बीच जब आप पहुंच रहे हैं तो वो कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? ख़ास तौर पे क्या समस्याएं मानते हैं आप इस क्षेत्र में या ग्राम पंचायत में? समुदाय भवन है, अमोला में वो नहीं है, अस्पताल नहीं है, उनके लिए शौचालय वगैरह कुटीर है और सड़कें नहीं है, नल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था नहीं है। ये सब के लिए अपन जनता के लिए लड़ रहे हैं। ये जो अमोला की विस्थापित कॉलोनियाँ हैं, काठी है, मितलोनी है, नए अमोला के नाम से जिनको जाना जाता है, इनमें पिछले अगर बात करें पिछले कार्यकाल की, तो पिछले कार्यकाल में क्या हुआ है? 17 साल हो गए हैं। पिछले कार्यकाल में 17 साल हो गए। 17 साल से सरपंच ने काठी, अमोला, मितलोनी और रसोई, इसमें कुछ भी काम नहीं करवाया है। आज तक ऐसा ही पड़ा हुआ है। आदमी लोग परेशान है इस समय। ना तो एक कुटीर बनी हुई है, सरपंच जो भी पैसा हमारे नए अमोला के नाम से आता है दूसरी जगह स्थापित कर देते हैं। स्कूल भी ऐसे ही खंडर पड़े हुए हैं, जो भी पैसा उनका आता है दूसरी जगह स्थापित कर देते हैं। अच्छा, जब विस्थापित हुई थी कॉलोनी, तो सड़कें और जो पानी की टंकी बनाई गई थी, उनकी क्या हालात है अभी? वो जर्जर पड़े हुए हैं। जो पहले थे वो उससे भी बदतर खराब पड़े हुए हैं। अभी कोई चालू नहीं है। तो क्या मतदाताओं का रुझान कैसा देखने को मिल पा रहा है अभी? क्योंकि आप लगभग ये माने कि समय बहुत नज़दीक है मतदान का, और आज आपने वहाँ एक बड़ी रैली भी की है, तो मतदाताओं का जो आपके प्रति रुख है वो कैसा नज़र आ रहा है? पूरा गांव सहयोग कर रहा है, एक मत होकर वोट दे रहा है। उनका रुझान अच्छा है। इस समय अपन जीत की कगार पे हैं। तो निश्चित रूप से ये इनका मानना है कि जो लोग हैं उनका रुझान काफ़ी अच्छा है। हम इन्हीं के साथ बात कर लेते हैं। इनके एक भाई हैं जो साहित्यकार भी हैं, कवि भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि वो कंधे से कंधा मिलाकर कहीं ना कहीं इनके साथ इस चुनाव मैदान में हैं। प्रमोद जी, क्या कहेंगे? क्योंकि सरपंची बहुत पहले आपके यहाँ रही है, आपके ताऊ जी पहले सरपंच रहे हैं और आपके भाई अब चुनाव मैदान में, तो क्या कहेंगे? पहले तो धन्यवाद तिवारी जी आपका। हमारे यहाँ सरपंची लगभग 30 साल पहले रही है और जो आज राम कुमार गुप्ता नीटू सेठ सरस्वत पंचायत से सरपंच पद के प्रत्याशी हैं, इनके पिताजी हमारे ताऊ जी वहाँ सरपंच रहे और उस समय अभूतपूर्व काम जो है अमोला में हुआ और हम लोगों के यहाँ वही सेवा के संस्कार हैं। और आप देखना सरस्वत में, ग्राम पंचायत सरस्वत में जो काम आज तक नहीं हुआ, ऐसा आपको सरस्वत देखने को, अगर आदर्श पंचायत है तो आदर्श उसको बना के रहेंगे और बिना भेदभाव के अमोला सरस्वत में समग्र विकास होगा। और अगर किसी भी मतदाता को मेरे छोटे भाई से शिकायत होगी तो सबसे पहले मैं और हमारा सेठ परिवार इसका विरोध करें। लेकिन अभी जो वर्तमान में वहाँ प्रत्याशी हैं, पिछले 8 साल वहाँ काम उन्होंने किए हैं, उनका दावा कि हमने तो यहाँ लोगों को लकड़ी भी निःशुल्क दी है और भी बहुत सारी सुविधाओं की वो बात करते हैं। तो ये उनका जो कार्यकाल रहा और अपन चूँकि अब आगे आने वाले समय में काम करेंगे, इसके बीच मतदाताओं को कैसे अपन कोशिश कर पाएँ कि मतदाता आपको ही वोट करें? क्यों करें? तिवारी जी, क्या है कि हम लोग विस्थापित गांव से आए हैं
और ये सरपंच का दायित्व होना था, क्योंकि हम अमोला के लोग तो सिरसौद की गोदी पे हैं एक तरह से, आप ये माने तो उन्होंने हमारे साथ भेदभाव किया है। अमोला को कभी सिरसौद पंचायत का अंग माना ही नहीं है। आप भी आज रैली में शामिल थे, हजारों लोग रैली में थे, लेकिन जब आपने देखा होगा कि सिरसौद में और अमोला में फ़र्क आपको स्पष्ट नज़र आया होगा। और हम एक ही भाव के साथ में हैं कि अमोला और सिरसौद में समान और समग्र विकास करना चाहते हैं। आपको बिल्कुल फ़र्क अमोला सिरसौद में नहीं मिलेगा। हमारा सिरसौद भी चमकेगा और हमारा अमोला भी चमकेगा। तो निश्चित रूप से प्रमोद भारती थे, इनका कहना यही था कि सिरसौद और जो विस्थापित कॉलोनी अमोला की हैं, ये दोनों भले ही अलग अलग हैं, लेकिन एक ही पंचायत का हिस्सा है, तो कहीं ना इनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, जैसा कि अभी यहाँ के लोग भेदभाव होने का आरोप लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि 8 तारीख को होने वाले मतदान में मतदाता किस करवट ऊँट बैठालते हैं, क्योंकि एक तरफ ये विस्थापित कॉलोनियाँ हैं जहाँ की बताया जा रहा है कि काम बिल्कुल नहीं हुआ, एक तरफ सिरसौद गांव है जहां से सरपंच थे और आदर्श ग्राम पंचायत होने के नाते वह यहां काम होने का दावा कर रहे हैं। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज़, करर।